टीम इंडिया प्लेइंग 11 अनाउंस करने पर इतनी देरी लगा रही है। इतने में तो हमारे मोहल्ले के लड़के क्रिकेट खेलकर शायद उसे किनारे भी कर देते। टीम इंडिया जो पिछले मैच पर शायद एक गियर का प्रयोग किया गया था, उस गियर शायद काम किया था, लेकिन अगर टीम इंडिया को इस मैच को जीतना है तो भाई चारों गियरों को प्रयोग करना पड़ेगा। उन चारों गियरों को फटाफट विकेट चटकाने होंगे, क्योंकि टीम इंडिया जिस अंदाज से जस्सी भाई को देख रही दूसरे टेस्ट मैच में, हमें तो नहीं लगता जस्सी भाई खेलते हुए नजर आएंगे। भाई इतना डिले क्यों है प्लेइंग 11 अनाउंस करने पर? देखने वाली बात है, जहां पर सुमन गिल को अभी पिच का अनुभव नहीं हो पा रहा है और दूसरी तरफ गौतम गंभीर को पहला टेस्ट जीतने के लिए पूरा प्रयास प्रारंभ है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। टीम इंडिया जिस मुश्किल घड़ी पर खड़ी है, उस मुश्किल घड़ी से कैसे उबरना है, ये भैया गौतम गंभीर और शुभमन गिल अच्छी तरीके से जानते हैं। भाई जस्सी भाई को लेकर सभी के फैंस के दिल पर यार अड़चन बनी हुई है कि यार दूसरे टेस्ट मैच पर जस्सी भाई ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि पहले मैच में जस्सी खेल रहे थे तब भी पर टीम इंडिया नहीं जीत पाई थी, क्योंकि जस्सी भाई दूसरी इनिंग पर शायद 0 विकेट लिए थे। अब देखने वाली बात है, जब जस्सी भाई नहीं होंगे तब टीम इंडिया की मुश्किल घड़ी कैसे कटेगी, क्योंकि जहां पर ये बर्मिंघम में टेस्ट खेला जा रहा है उस में शायद टीम इंडिया अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीती है। तो टीम इंडिया जिस अंदाज में चलना चाहती है, अगर गाड़ी की रफ्तार से चलना चाहती है, तो भैया जो अभी तक गौतम गंभीर जो शब्द बोल रहे थे, अब उन शब्दों को उठाकर शायद सुमन गिल भी बोलना शुरू कर दिए हैं। भाई हमें बल्ले से रन बनाने होंगे और हमें 20 विकेट कंफर्मेशन के साथ लेना होगा, तभी हम दूसरा टेस्ट जीत सकते हैं। अब टीम इंडिया जिस स्थिति पे खड़ी है कि इस स्थिति को कैसे सुधार लाया जाए, क्योंकि शुभमन गिल ऑलरेडी बोल चुके हैं कि बुमराह तो फिट है लेकिन खेलने पर भी अभी फैसला नहीं आया हुआ है। कल हम पहले पिच देखेंगे, पिच हिसाब से फिर बुमराह को टीम में शामिल करेंगे। अब देखने वाली बात है कि जस्सी भाई के अलावा टीम इंडिया किस अंदाज पर प्लेइंग 11 क्या सेम दिखने वाली है। जो लोग कह रहे थे साई सुदर्शन को भाई पिछले मैच में ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं, हमारे अंदाज से भाई जिस अंदाज से साई सुदर्शन पहले इनिंग पर 0 पर आउट हुए, दूसरी इनिंग पे भाई साहब 30 रन मारे, तो साई सुदर्शन पहला टेस्ट मैच था अच्छा किए, लेकिन उधर करुण नायर को जो तीसरे नंबर पर खिलाना चाह रही टीम इंडिया, तो करुण नायर भी सेम पोजीशन पे रहे थे जिस अंदाज में साई सुदर्शन रहे थे। चलिए देख लेते हैं कि टीम इंडिया प्लेइंग 11 जो अनाउंसमेंट्स होने वाली है क्या किस तरीके से होने वाली है। क्या राहुल होंगे, यशस्वी जायसवाल होंगे, साई सुदर्शन, सुमन गिल, ऋषभ पंत, करुण नायर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव को टीम इंडिया में डाला जा सकता है, जैसे बुमराह को लिया जा सकता है, मोहम्मद सिराज को, प्रसिद्ध किस्ना को तो कंफर्मेशन कंफर्म है पांचों टेस्ट मैच खेलना, क्योंकि प्रसिद्ध किस्ना जो टीम को चाहिए था वो करके दे रहे हैं। और उधर ऋषभ पंत का बेन स्टोक हौसला तो शायद पहाड़ जैसा बनाते चले जा रहे हैं। भाई उनको ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पसंद आ रही है, भाई बल्लेबाजी तो पसंद आ रही है, कम से कम मैच तो जीतने दो हमें। जो शायद टीम इंडिया इतनी अच्छे रन बनाकर पहले टेस्ट मैच में, और जो हमने 9 कैचे छोड़ दी भाई, इसी वजह से हमारी ये मैच हाथ से निकल गया था। अगर हम पहला मैच भाई अपने हाथ में या अपने कब्जे में कर लेते तो भाई दूसरे में तो पक्का बुमराह नहीं खेल रहे होते। अब टीम इंडिया सोच रही एक एक के साथ या सीरीज अपने नाम कर ली जाए, सीरीज नहीं बल्कि एक एक पॉइंट अपने नाम कर लिया जाए। लेकिन टीम इंडिया को जिस अंदाज में जस्सी भाई को एक हफ्ते का कम से कम रेस्ट दे दिया गया, जस्सी भाई पूरी तरीके से फिट है। पहले दिन तो वो जिस तरह से प्रैक्टिस मैच में नहीं खेलते हुए दिखे थे, तो लोगों का कहना था कि भाई जस्सी भाई
दूसरे मैच पर नहीं खेलने वाले। लेकिन गौतम गंभीर की भी इज्जत दांव पे लगी है, उधर शुभमन गिल की युवा कप्तानी भी दांव पर लगी है, क्योंकि टीम इंडिया अगर ये मैच फिसलता है तो भाई इंग्लैंड 2 पॉइंट से आगे हो जाएगी। तब हमारे पास 3 पॉइंट बचेंगे। अब हमारे अंदर क्षमता भी होनी चाहिए लगातार 3 टेस्ट मैच जीतने के लिए, क्योंकि हमारी ऐसी तो फील्डिंग है भाई, मिस फील्डिंग है कि जिस तरह से हम कैच सीनियर प्लेयर को छोड़ देते वही हमारे लिए इतने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर देते हैं, उसे अचीव करने में शायद हमारी छींके निकल आती हैं। देखने वाली बात है कि जिस तरह से अब जब टीम इंडिया शुभमन गिल या बेन स्टोक के बीच जब टॉस उलाते हुए नजर आएगी टीम इंडिया, तब शुभमन गिल को तो पहले टॉस जीतना होगा, क्योंकि जहां एजबेस्टन का ये टेस्ट रिकॉर्ड कुछ बात करेंगे, जो यहां तक अभी रिकॉर्ड मैच हुए हैं, यहां तक अभी तक टोटल 60 मैच खेले गए हुए हैं, लेकिन इन 60 मैचों पर टीम इंडिया जो पहले टॉस जीतकर बैटिंग की है तो शायद वह 19 ही मुकाबले जीती है, और जो टीम टॉस जीतकर बॉलिंग की है वह 23 मैच जीती हुई है। तो शायद बॉलिंग करने में सबसे ज्यादा फायदा रहेगा टीम इंडिया को, और टीम इंडिया को पहले शुभमन गिल को भाई टॉस जीतना होगा। क्या हम टॉस हार जाते हैं, मैच हाथ से फिसल जाता है। देखने वाली बात, यहाँ का एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 302 भी रहा है। अब टीम इंडिया को जिस मुश्किल घड़ी पर खड़ी है, इस मुश्किल घड़ी पर तो बेड़ा पार लगाना होगा, क्योंकि हम एक हफ्ते का ब्रेक जो लिए हैं, इस ब्रेक में पिछले हमने मैच पर क्या क्या गलती की, उन गलतियों को इस मैच पर सुधार करना भी होगा, और जो आगे गलती ना हो उन गलतियों पर रोक भी लगानी होगी, क्योंकि जिस तरह शुभमन गिल के हाथों पर, कंधों पर कप्तानी सौंपी गई है, उन्हें जिस तरह से जसप्रीत बुमराह का दूसरा मुकाबला खेलने के लिए अवेलेबल और फिट है, लेकिन वर्कलोड मैनेज देखते हुए भी फैसला लेगी कि प्लेइंग 11 में शामिल होंगे जस्सी भाई या नहीं। अब यार हमें तो समझ में नहीं आता कि टीम इंडिया अगर एक प्लेयर के साथ टिकी रही तो भैया आगे जो हम WTC फाइनल 2027 का सपना सजाए बैठे हैं, तो भैया ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे प्लेयर जो जिस तरह से 3 फास्टर और खिलाए जा रहे हैं, उन फास्टरों को भाई साथ देना होगा जस्सी भाई अगर खेलेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा काम तो कर रहे हैं, लेकिन रन ऐसे लुटा रहे हैं कि भाई इतने तो पैसे बरसात में नहीं लुटाए जाते हैं, सॉरी बारात में नहीं लुटाए जाते पैसे जो शायद प्रसिद्ध कृष्णा लुटाए जा रहे हैं। चलो कम से कम विकेट चटका के दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जस्सी भाई के कैच छोड़े चले जा रहे हैं प्लेयर। यशस्वी जायसवाल सर, अब की बार मैंने तो शायद 2 लॉन्ग और 2 नींबू काट दिए हैं कि यशस्वी जायसवाल से भाई कैच नहीं छूटेगा, और बाकी प्लेयर कैसा क्या करते हैं उन पर शायद समय रहते ही मैं काला जादू कर दूंगा। अब देखने वाली बात है, जहां शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, जहां टीम इंडिया को प्लेइंग 11 अनाउंसमेंट करनी थी, वहां टीम इंडिया संदेह बना हुआ है कि भाई कल हम पिच देखकर टीम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। भाई टीम अनाउंसमेंट करनी है, जस्सी भाई ये तो है नहीं कि कल फिट होकर मैदान पर आ जाएंगे। जस्सी भाई फिट है, अगर खिलाना है तो एंट्री लो, अन्यथा नहीं खिलाना उन्हें बाहर करो। भाई ये टीम इंडिया का मौसम के हिसाब से चलना चाह रहे कि मौसम के स्थिति में देखना चाह रही। भाई जिस अंदाज पे टीम इंडिया इस रणनीति का प्रयोग करना चाह रहे, उस रणनीति पर पूरा फोकस किया जाएगा। उधर बुमराह अगर नहीं खेल सके तो टीम को उनकी कमी खलेगी, बिल्कुल खलेगी, क्योंकि टीम इंडिया एक गियर पर जब चलेगी भाई नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं। अगर चार जिस तरह से तीनों प्लेयर साथ नहीं दिए, और उधर बुमराह जिस तरह से सब अवेलेबल नहीं होंगे, और दूसरी तरफ शुभमन गिल 8-9 नंबर तक बैटिंग तलाश रहे,